गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ट्रेड टॉक्स। सो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और अभी भी मार्केट स्लाइटली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। शॉर्ट ट्रेड यहाँ बनता है 18,712 और बैंक निफ्टी में 44,200 और ये लेवल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो शार्प सेलिंग आ सकता है ऑल द वे टू 43,500 लेवल्स। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करके सस्टेन कर जाता है और अगर 44,350 के ऊपर जाना शुरू हो जाता है देन वी वुड सी न्यू हाइस। और सिमिलर केस इसमें भी है, अगर इसको एनगल्फ करके मार्केट और ऊपर जाना शुरू कर देता है एंड अगर 18,740 के ऊपर क्लोज दे देता है 5 मिनट में, तो चांसेस है कि फिर मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाएगा। बिकॉज जो यहाँ से सेलिंग शुरू हुआ था वो डिसरिगार्ड हो जाएगा और यहाँ से फिर वापस से मार्केट मोमेंटम अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है। एंड मोर और लेस आई एम सीइंग दैट मार्केट यहाँ जो सपोर्ट लिया था वो सपोर्ट तो अब खत्म हो गया, ये गैप भी फिल हो गया। तो यहाँ मार्केट सपोर्ट ले सकता है थोड़ा, बट उसके बाद यहाँ के इसके बाद कोई नीचे तक सपोर्ट नहीं है। तो 18,400 480 लेवल्स तक कोई सपोर्ट नहीं है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करके शार्प सेलिंग आना शुरू हो जाता है, विच आई एक्सपेक्ट इज वेरी हाईली प्रोबेबल सिनेरियो है, तो यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हुआ तो विल गेट अ वेरी गुड डिसेंट 200 300 पॉइंट ऑफ मूव। सो 18,700 से लेके 18,500 लगभग 200 पॉइंट्स का नीट मूव आने का चांसेस है। सो यहाँ इमीडिएट को सपोर्ट भी नहीं है, तो आई बी लिटिल बिट एग्रेसिव इन टेकिंग शॉर्ट ट्रेड्स एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो एटलीस्ट 1 आवर या 1.5 आवर का रिस्क में लूंगा यहाँ। एंड मार्केट का मोमेंटम अगर यहाँ वीक होता हुआ दिखता है देन ओनली आई एंटर द ट्रेड। अगर शार्प अप मूव आया देन आई अवॉइड द ट्रेड एंड आई टेक ओनली 0.5 आवर ऑफ रिस्क इन दिस पर्टिकुलर जोन। एज ऑफ नाउ यूएस मार्केट में अभी भी बाइंग है, कल भी बाइंग आया था, यूरोप मार्केट में भी आया था और डॉलर भी, डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है। सो मार्केट लिटिल बिट डाइसी है, चॉपीनेस बढ़ने वाला है एंड साथ में विक्स भी क्रैश हो रहा है। सो दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज मार्केट में है। इसका मतलब ये चांसेस है कि मार्केट एक बार के लिए अपवर्ड डाउनवर्ड स्विंग दे सकता है, वोलेटाइल हो सकता है एंड उसके बाद फिर क्लियर का डायरेक्शन आए। तो इमीडिएट सेट ना सेलिंग ना आए, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगाए, यहाँ है ना टाइम करेक्शन हो, उसके बाद फिर मार्केट डाउनवर्ड शिफ्ट स्टार्ट कर सकता है। तो मोस्ट लाइकली ऑन द थर्ड वीक ऑफ जून शायद ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो। एफओएमसी मीट भी है 14th ऑफ जून को, तो बाय वेडनेसडे वी माइट सी चॉपीनेस, वी माइट सी साइडवेज ट्रेंड, ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं रहेगा एंड क्लियर का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, जब उसके बाद हमें मिलेगा। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, इसके नीचे लेकिन क्लोज नहीं दिया है, तो फॉलो अप सेलिंग नहीं आया है अभी तक। दैट कंफर्म्स द ब्रेकिंग ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। तो एज ऑफ नाउ इट इज वेट एंड वॉच सिनेरियो, लेट द मार्केट डिसाइड इट्स डायरेक्शन। ऐसा चॉपीनेस मार्केट में इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड, बिकॉज आप जहाँ भी ट्रेड लेंगे स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत एग्रेसिवली होता है ऐसा सिचुएशन में। तो लेस ट्रेड करना या नहीं ट्रेड करना भी एक ट्रेड है। तो इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच, साइडलाइन में वेट करते हैं। यहाँ एक ट्रेड बनता है और अभी ऐसा कोई ट्रेड नहीं है। बैंक निफ्टी में भी यहाँ एक ट्रेड है लेकिन उसका भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। तो अगर आप यहाँ शॉर्ट करते हो 44,177 में, तो स्टॉप लॉस उसका 44,360 370 है। तो ऑलमोस्ट 150 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना वायबल नहीं है। तो इट्स बेटर टू अवॉइड ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। यहाँ 200 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस आप ज़्यादा से ज़्यादा 1:1 ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका आएगा क्या, ये लेवल्स पे आके रहेंगे। तो इट्स बेटर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड सिनेरियो एंड वेट एंड वॉच हाउ द मार्केट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी। और लॉन्ग का ट्रेड यहाँ एक है, एक अच्छा सपोर्ट है इधर। तो अगर मार्केट शॉर्ट यहाँ इसके नीचे क्लोज देना शुरू कर देता है तो एक बार पुल बैक पे यहाँ हम लोग शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ आया, रिवर्स करा, फिर नीचे की तरफ आया, तो वी कैन गिव अ ट्राई फॉर दिस शॉर्ट ट्रेड एंड इमीडिएट लॉन्ग स्टॉप लॉस उसका इसके ऊपर का रहेगा। तो लेट द मार्केट डिसाइड द डायरेक्शन, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में चॉपीनेस ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू निफ्टी, तो वेट एंड वॉच सिनेरियो है इन बोथ द केस। एंड ओवरऑल तो शायद आज शायद ट्रेड ना भी मिले, यहाँ एक ट्रेड है, अदर देन दैट और कोई ट्रेड नहीं है। इंटरडे ट्रेड सेटअप में तो यही है मोर और लेस। एंड निफ्टी में कल जैसे बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना था, तो पोजिशनल ट्रेड सेटअप में अभी भी मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं हुआ है। ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल कैन बी कंफर्म्ड ओनली इफ यू गेट अ फॉलो थ्रू सेलिंग। अगर फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आता है बेरिश एनगल्फिंग में, देन अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है इसका, दैट इज 18,615, जब तक हमें और कंटिन्यू मोमेंटम ऑन द डाउन साइड नहीं मिलेगा।
तो इट्स वेरी क्रूशियल, एक जंक्शन पे है, यहाँ से मार्केट को क्लियर डायरेक्शन मिलने के लिए टाइम है। जब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है, जब तक वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है। इफ वी ब्रेक यस्टरडे लो एट 18,615, तब हमें एक शार्प सेलिंग मिल सकता है टू ऑल द वे टुवर्ड्स 18,500 लेवल। तो वो एक बार कंफर्मेशन तभी आएगा जब एक बार हमें क्लोजिंग मिलेगा 5 मिनट्स या 15 मिनट्स का कैंडल में बिलो 18,615। तो मोर और लेस ट्रेड प्लान तो यही सेटअप है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग ट्रेड टॉक्स, हैप्पी ट्रेडिंग।